अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। ये जो वीडियो है आज की, यह मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम। बच्चों को खाना वाना दे के आजकल उनकी रूटीन थोड़ी चेंज हो चुकी है। लेट उठते हैं जब से उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, और लेट उठते हैं, फिर दोपहर में नहीं सोते। बड़ी वाली तो पहले भी नहीं सोती थी, छोटी वाली भी आजकल बहुत नखरे करती है। तो ये शाम के टाइम में बना रही थी थोड़े स्नैक्स बच्चों के लिए, सोचा कुछ खा लें। तो यहाँ मैं बना रही थी पॉपकॉर्न, जो बहुत इजी भी है और हेल्दी भी है। आराम से इसको घर में भी आप बना सकते हैं, अगर आपके आसपास अवेलेबल ना हो, बाहर नहीं मिल रहा हो, तो आप घर में भी इजीली सबको बनाना ही आता है, नॉट अ बिग डील। तो ये मैं बना रही थी थोड़ा सा के बच्चे खा लेंगे। और जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरी अभी वीडियो वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ नहीं जाएगा, एक सवाब भी मिलेगा आपको। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए थैंक यू। लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक प्लीज़ 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 वॉच करिएगा। और मेरे और भी वीडियोस हैं जो आपको मोटिवेशनल वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको उनसे फ़ायदा ही मिलेगा, आप वो वॉच करें। बहुत सारे इस्लामिक हवाले से भी है, मैं और भी आगे जाके शेयर करूँगी। अगर कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर पूछ सकते हैं, मेरे बायो में लिंक मैंने दिया हुआ है। और यहाँ ऑलमोस्ट मेरी पॉपकॉर्न रेडी हो चुकी थी, तो रूम से अम्मी की आवाज़ आ रही थी कि अम्मी को पिनिया खानी थी। मैं बता चुकी थी कि मैं ईद में नहीं बना पाई। मैंने आई डोंट नो, मैंने ईद के व्लॉग में शेयर किया ये बात नहीं, लेकिन मैं नहीं बना पाई तो किसी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर सोचा कि पिनिया बना दूँ, जो लास्ट बची थी मेरे पास। मुझे पसंद है, अम्मी को पसंद है, घर में सबको पसंद है। तो मैंने यहाँ पर दूध चढ़ाया, उसमें चीनी ऐड कर दी, बहुत सिंपल बनती है ना। तो पिनिया मुझे बचपन से बहुत पसंद है। अगर ईद के टाइम जब अम्मी बनाती थी, सब लोग शीर खुरमा खाते हैं, लेकिन हमें आदत है शुरू से, हम पिनिया ही खाते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए पॉपकॉर्न अलग अलग कर रही हूँ, उनके लिए निकाल के दे रही हूँ। ये कि एक साथ ये बहुत झगड़ा करती हैं, इन दोनों के मैं अलग अलग रखती हूँ। लेकिन डिनर और लंच में कोशिश करती हूँ कि एक ही प्लेट में खाएं, क्योंकि एक आदत होती है एक दूसरे की। अगर वो एक ही प्लेट में खाएंगे तो आई गेस कि उनमें प्यार और दोस्ती ज़्यादा गहरी होती जाएगी। ये मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं कि आप भी सेम सोचें, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। मेरे बचपन से हमें मेरे पेरेंट्स ने, ख़ासकर मेरी मदर ने, हमें आदत दी, हम भाई बहन अलग अलग प्लेटों में का, एक ही दस्तरखान में, लेकिन हमारी प्लेट्स अलग अलग होती थी। तो हमारी वही आदत आज तक है। लेकिन मैं शादी करके आई तो यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग था, ख़ासकर जब अभी हम, जैसे मैं सेपरेट हूँ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, तो हम एक ही प्लेट में खाते, तो मुझे अलग सी खुशी मिलती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये अच्छी बात है, अगर मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो मीन्स ये अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए मैं वही आदत अपने बच्चों में भी डाल रही हूँ। आप लोगों की क्या राय है इस हवाले से, प्लीज़ इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और यहाँ मैं पिनिया ऐड कर रही थी, यहाँ 3 मुट्ठी मैं इसमें ऐड कर रही थी ना। तो जो एंड में थोड़ी सी बची थी वो मैंने डाल दी, वो मैंने शूट नहीं की, लेकिन वो भी मैंने ऐड कर दी। तो कुछ लोगों को बहुत गाढ़ी पसंद है, कुछ लोगों को कुछ लिक्विड, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही, मुझे दरमियान का पसंद है कि उसमें पिनिया भी हो और हल्का सा दूध भी उसमें आप जब पीने लगे तो उसका दूध का मज़ा भी आए। तो इतना गाढ़ा होना चाहिए बस। ये जो दिन था ये 4th डे था ईद के। पहले दिन मैंने कलेजी बनाई थी, जिसकी व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। दूसरे दिन मुझे याद नहीं मैंने क्या बनाया, लेकिन तीसरे दिन मैंने बनाई थी बिरयानी, जिसकी पतीली आपको नज़र आ रही है। मैं बिरयानी हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि अगले दिन भी मैं दोपहर में बच्चों को खिला सकूँ, मेरी वो छुट्टी हो जाए खाना बनाने की। तो यहाँ पर ये पतीली रखी थी, लेकिन ये ख़ाली थी क्योंकि हम लंच कर चुके थे। जो बिरयानी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो शाम को मैं ये चीज़ें बच्चों को बना कर खिला रही थी ताकि थोड़ा उनका पेट भर जाए और उनको जल्दी भूख ना लगे। और क्योंकि रात को हमें जाना था बाहर खाना खाने,
तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो आज हमें लेकर जाएंगे, तो बस वो अभी गए हैं अपने कुछ काम वाम निपटाने। फिर हम उनका वेट करेंगे, जब वो आएंगे तो हम निकलेंगे। तो फ़िलहाल मैं बच्चों को खिला रही हूँ और कोशिश करूँगी कि छोटी वाली को थोड़ा सा सुलाऊँ। अगर नहीं सुलाए तो 7:30 तक वो सो जाएगी, फिर जाना नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ मैं बच्चों को खिला रही थी। छोटी वाली को तो बहुत शौक़ से खाती, लेकिन बड़ी वाली थोड़ा सा नखरा करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा उसने थोड़ा सा खा लिया, तो मैं मुतमिन होगी कि उसके पेट में कुछ तो गया। उसके बाद हस्बैंड आए लेट 9 बजे। तो हम लोग हमें प्ले एरिया बेसिकली जाना था, लेकिन उनकी एक फ्रेंड ने हमें बताया कि ये एक होटल है यहाँ पर, इसमें प्ले एरिया भी है। तो हम आए यहाँ के। हस्बैंड को बहुत ख़तरनाक भूख लगी थी, तो सोचा हम लोग ऑर्डर करते हैं, तब तक बच्चे भी थोड़ा खेल लेंगे। तो यहाँ मैं शुरू में देख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने और हस्बैंड ने डिस्कस किया और हमने ऑर्डर किया। और साथ में जगह ओपन एरिया थी, हम ग्राउंड में बैठे थे, ऊपर भी जगह थी और यहाँ स्लाइड्स थे, बच्चे खेल रहे थे, बहुत इनको मज़ा आ रहा था। मोस्ट अगर देखा जाए कि बच्चे जिसमें खुश हों तो वो चीज़ अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी जगह हो। बच्चों को तो छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढनी आ जाती है। बड़ों की तरह नहीं होते कि हमें बड़ी खुशियाँ चाहिए होंगी, नहीं। बच्चे तो बहुत छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हैं। अगर आपको लाइफ सही मायनों में अगर लाइफ एंजॉय करना है तो बच्चों को देख लें। वो ना आगे का सोचते हैं, ना पीछे का सोचते, ना उनके दिल में हसद होता है, ना उनके दिल में अगर दो बच्चे लड़ भी रहे हो ना, तो अगले पल देखो दोनों एक साथ होते हैं। चाहे मेरी दोनों बेटियां भी हो ना, वो लड़ती है तो 2 मिनट बाद देखो फिर दोनों साथ खेल रही होती है। उनके दिल में कोई बुग़्ज़ कुछ नहीं होता। तो ये होटल का बैक साइड है, यहाँ पर किचन है जहाँ पर खाने वाने बन रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्पेस है, बहुत अच्छी जगह, और फूड भी, खाना बहुत ज़बरदस्त था, बहुत यमी था। मैं भी अभी आके जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं सिर्फ एक चीज़ से डर रही थी कि बच्चे अगर सेम एरिया में अगर प्ले एरिया हो और खाना फूड एरिया भी सेम जगह हो, तो बच्चे पता नहीं खाना ठीक से खाएंगे या नहीं खाएंगे। वो उनका पूरा ध्यान प्ले एरिया में होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा थी जब बच्चे हमारे साथ आराम से बैठ के खाना खाने लगे। तो मुझे लगा आज के दिन मुझे वाकई फ़ील हुआ हम मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो उनमें ये चीज़ समझ आ गई है कि अभी खाना खाना है, फिर जाके खेलना है। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह के कबाब्स ऑर्डर किए थे और बच्चों के लिए ज़िंगर बर्गर, क्योंकि बच्चों को वो पसंद है, तो उनके लिए ज़िंगर। और यहाँ पर एक था तुर्किश कबाब और एक था चिकन चीज़ कबाब। जो राइट में था, जो लास्ट में मैं खा रही थी, जो अभी मैं खा रही हूँ, ये चिकन चीज़ कबाब है। ये भी बहुत यमी था। और तुर्किश कबाब तो सबको पता है बहुत ज़बरदस्त होता है। ये साइड में जो लेफ़्ट साइड में अभी मैं खा रही हूँ, ये है तुर्किश कबाब, बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। हस्बैंड को भी काफ़ी मज़ा है। तुर्किश कबाब मैं पहले भी खा चुकी हूँ, बहरीन में भी मैं खा चुकी हूँ बहुत दफ़ा, तो मुझे तो इनकी आदत है। हस्बैंड पहली दफ़ा ट्राई कर रहे थे। खाना खाने के बाद ऑफ कोर्स माय फेवरेट डिज़र्ट आइसक्रीम ना हो तो मुझे आप रोज़ खिला दें, मैं खाऊंगी। मेरी फ़ेवरेट है। मेरे बच्चे भी मेरे ऊपर गए हैं, उनको भी काफ़ी पसंद है, बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बच्चों ने स्ट्रॉबेरी, मैंने चॉकलेट एज़ यूजुअल, हस्बैंड ने पिस्ता। हस्बैंड का असल में मुंह जल रहा था क्योंकि वो जो चटनी थी, वो रायता थोड़ा स्पाइसी था, तो उन्होंने मीठा मंगवाया, और कोई मीठा इसमें था नहीं सिवाय आइसक्रीम के। तो बस ये ऑर्डर किया, ये हमने खाया, एंजॉय किया। खाने के बाद बच्चे दोबारा चले गए प्ले एरिया में। तो हस्बैंड ने कहा कि अभी हम चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, खाना भी खा चुके हैं, क्योंकि और भी यहाँ पर कस्टमर्स थे जो पेंडिंग में खड़े थे बेचारे, उनको टेबल चाहिए था। तो अगर हमारा ख़त्म हो चुका है तो ज़ाहिर सी बात है हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम निकले तो मेरा दिल किया काफ़ी अरसे बाद पान खाने का। तो मैंने कहा कि मुझे मीठा पान खाना है, और ये देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। क्या वैरायटी थी, क्या क्या चीज़ें डल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये बंदा बना रहा था, और मैं इसमें सुपारी नहीं लेती,
सिंपल मीठा पान। तो ये मैंने एंजॉय किया। आज की व्लॉग मेरी इतनी सी थी। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।